शराबबंदी के बारे में आपकी क्या राय है सर? शराबबंदी तो बेहतर है, होना चाहिए, बशर्ते आप। शराबबंदी हुई है बिहार में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों है। मैम, शराबबंदी हुई है बिहार में, तो इस पर आपकी क्या राय है? शराबबंदी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शराब बंद है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो है पलायन कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव 17 महीने रहे थे यहाँ पे कार्यकाल में, तो वो कह रहे थे कि मैंने रोजगार दिए लोगों को, तो इस पर क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव को फिर से आना चाहिए? क्योंकि युवाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो रोजगार उन्हें मिलेगा। हाँ, तो रोज़गार अगर वो देने वाले हैं तो उन्होंने वैसा डिक्लेयर करना चाहिए कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ भारत। मैं आपके साथ साक्षी यादव। जैसे कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और लोगों में राजनीतिक चर्चे चल रहे हैं कि बिहार में सीएम कौन होगा। आइए बिहार की जनता से पूछते हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। सर, क्या लगता है आपको कि अगला सीएम कौन होना चाहिए बिहार का? एक्चुअली पहली बात तो मैं यहाँ से नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन जितना हम देखते हैं, जितना हम जानते हैं बिहार के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट हो रही है। वो पहले जो था उससे तो बहुत सा, हम जब पहले आते थे यहाँ पे तो हमको डेवलपमेंट नहीं नज़र आती थी, लेकिन अभी हम जैसे 2-3 साल से अभी यहाँ पे आ रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जो नीतीश जी के जो कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है अच्छी तरह से। सर, लालू प्रसाद का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के भविष्य हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो उनके जो अभी उनके जो बेटे हैं तो वो कहेंगे वो कि उनके सीएम के बारे में, तो उनका एक तरीके से सही भी है कि उन्होंने वो बोला है। लेकिन देखा जाए तो डेवलपमेंट अगर करनी है आपको, तो आपको एक ऐसी सरकार चाहिए कि जो उसमें उसका सपोर्ट भी मिले सेंट्रल का उसको, और वो कर भी सके। अगर आपके पास सेंट्रल का सपोर्ट नहीं है तो आपके पास योजनाएं आएगी नहीं, आप योजनाएं लागू नहीं कर सकोगे, तो उससे डेवलपमेंट भी आपका रुक जाएगा। तो इसीलिए ऐसी सरकार चुनिए जो आपको सेंट्रल से मदद मिलेगी और आपका डेवलपमेंट होगा। सर, पप्पू यादव आप जानते हो उन्हें? उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार है उनकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो उनका घरेलू एक ये होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उनके, उसकी वजह से उन्होंने बोला होगा उनके बारे में। लेकिन हमने जितना टीवी पे देखा है या उनके जो पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं उनको, तो वो मुझे उनसे थोड़े अलग दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो सोच है वो अभी बोल नहीं रहे कुछ, लेकिन जब वो बोलेंगे तो उनकी सोच सामने आ जाएंगी और वो क्या कहना चाहेंगे वो भी वो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, उन्होंने खुल के कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो जब बोलेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। सर, युवाओं का कहना है कि अब युवा नेता चाहिए बिहार को, तो इस पर आपकी क्या राय है कि बिहार में युवा नेता की ज़रूरत है, नीतीश कुमार को हटना चाहिए? नहीं, युवा नेता, देखिए युवा नेता ज़रूरत सभी को है युवा नेता की, लेकिन युवा नेता ऐसा चाहिए कि वो सबको लेकर चले। वो सबको लेकर जब चलेगा युवा नेता, और जब डेवलपमेंट की बात करेगा, जब कुछ दिखाएगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं ये करना चाहता हूँ, या उसका कुछ डेवलपमेंट प्लान होगा कि भाई मैं बिहार के लिए ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ, फिर आप वो युवा नेता को कोई भी हो उसको चुन के दीजिए, भले ही वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन आपको एक सामने एक प्लान चाहिए कि भाई जैसे महाराष्ट्र में है कुछ प्लान जो रहते हैं, वो प्लान दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ें सामने लाइए और फिर वो देखिए। सर, तेजस्वी यादव 17 महीने रहे थे यहाँ पे कार्यकाल में, तो वो कह रहे थे कि मैंने रोजगार दिए लोगों को, तो इस पर क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव को फिर से आना चाहिए? क्योंकि युवाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो रोजगार उन्हें मिलेगा। हाँ, तो रोज़गार अगर वो देने वाले हैं तो उन्होंने वैसा डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इतना ऐसा इस तरीके से रोज़गार दूंगा। रोज़गार देना यानी किसी को नौकरी लगना ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन रोज़गार देने के लिए आप करोगे क्या? आपके पास प्लान क्या है? आप नौकरी दोगे या कुछ और ये लाओगे उसके लिए प्रोग्राम? तो वो प्रोग्राम दिखाइए। तो बोलने से कुछ, देखिए आप बोलने से कुछ होता नहीं है, आपको चीज़ें सामने लानी चाहिए और वो बतानी चाहिए कि हम ये कर सकेंगे, उसी से वो इस तरीके से हो सकता है। सर, क्या लगता है कि सरकार बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए?
बिहार में तो अभी नीतीश जी की सरकार है, हमें लगता है उन्हीं का सरकार होनी चाहिए। लालू प्रसाद का कहना है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के भविष्य हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, हो सकता है तेजस्वी यादव जी बिहार के भविष्य होंगे, लेकिन अभी जो बिहार का भविष्य नीतीश जी के हाथ में है वही होना चाहिए अभी। पप्पू यादव का कहना है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, उन्हें हट जाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, सब कुछ सही है, बस पॉलिटिकल पर्पज से ऐसे राजनेता जो ऐसे बयान देते रहते हैं। पर बाकी नीतीश कुमार अभी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बिहार में युवा नेता की ज़रूरत है, ऐसे युवाओं का कहना है। युवा नेता की खून गर्म होती है, ज़रूरत है, बट जो एक्सपीरियंस हमारे नीतीश कुमार जी के हाथ में वो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास अभी नहीं है। तो कुछ दिन तेजस्वी भाई को अभी और इंतज़ार करना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे उनके पिताजी संभाले बिहार को, उसी तरह उनके चाचा जी संभाल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है जो तेजस्वी भाई भी ऐसे ही संभालेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, शराबबंदी एक सरकार की पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव स्टेप है, शराबबंदी होनी चाहिए। बट जो उसमें कुछ खामियां जो है उनको भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अभी जैसे शराब इलीगली बहुत सारे अभी मिल रहे हैं, जिसके पीने से जो क्या होता है बहुत सारे मतलब हानि भी होती है पब्लिक में। तो इसको कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। सर, लेकिन लोगों का कहना है कि शराबबंदी के कारण महंगाई बढ़ गई है बिहार में, इस पर ऐसा नहीं, शराबबंदी से महंगाई का कुछ लेना देना है ही नहीं। महंगाई तो डिपेंड्स करती है जो टैक्सेस वगैरह पे। टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट कितना टैक्सेस लगाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस आती है, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस आती है। शराब से कुछ लेना देना नहीं है महंगाई का। ये जो भी कहती है मूर्खता की बात है, उन्हें समझ में नहीं आता, समझते नहीं है वो महंगाई क्या है और टैक्सेस शराबबंदी क्या है। सर, लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी अभी बिहार को संभाले हैं, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले देखिए बिहार की क्या स्थिति थी। न तो टीचर थी, न और करप्शन कितने थे, और सारे मतलब बहुत सारे ऐसे खामियां थी सोसाइटी में। बट जब से नीतीश चाचा आए हैं, लगभग मुझे लगता है जब बहुत चीज़ अच्छा किया। और आगे अगर नहीं ऐसा कुछ फील हो रहा है, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को, तो हम लोग उसको फीडबैक देने के काम करेंगे। सरकार काम करेगी, इस पर निश्चित ही करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो क्या लगता है एनडीए को इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शंस पर? ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर वोट बैंक पर्पज से ही करवाया गया था। ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। मीडिया में ऐसे ही बेफिजूल का मतलब अफवाह बनाया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट का तो वो था ना कि मरे तो थे लोग, टेररिस्ट मरे थे, इनसे पहले भी हुई इनका, लेकिन कोई औपचारिक जो जांच पड़ताल हो के पब्लिक के बीच में इसका कोई भी चीज़ नहीं आता, इसका रिजल्ट क्या होता है। इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट हुआ, सब कुछ हुई। लेकिन जब हम कहते हैं जो हमारे गृह मंत्री इतना सशक्त हैं, इतना पुलिस फोर्स है, 0 टॉलरेंस से आतंकवादी चल रहा है कश्मीर में, तो फिर ये कैसे आ जा रहा है? जबकि हमारे गवर्नमेंट को पहले से इनपुट हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इनपुट देते आ रहे हैं, फिर भी ये ऐसे वहाँ से मतलब ये ऐसा एक्टिविटीज होने की क्या पॉसिबिलिटी है? क्यों करवाया जा रहा है ऐसा, है ना? ये तो गवर्नमेंट की साजिश हो सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ है। जैसे अभी हमने देखे मणिपुर जला, ये सब हिंसा हुई, जबकि सब कुछ प्रोटेक्शन फोर्सेस हमारे गवर्नमेंट के पास है। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करवा रहे हैं ऐसा, तो क्यों और किस पर्पज़ से करवा रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइए और लोगों से जानते हैं और कि बिहार की सरकार किसे होना चाहिए। सर, क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, ये प्री डिफाइंड तो हम नहीं कर पाएंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, और सबके नज़र में कौन बढ़िया काम कर रहा है। और परिवर्तन तो संसार का नियम ही है, और ऐसा नहीं है कि पिछला 10 साल 20 साल पहले क्या हुआ और अभी, वो तो स्वाभाविक है कि समय के अनुसार परिवर्तित होता है, विकास होता ही है। और उसके रेशियो में विकास तो अच्छा हुआ है तुलना पहले से किया जाए तो। सरकार जो भी आए, मेरा कहने का मतलब है वो बेटर काम करे। अगला सीएम आप किसे चुनेंगे? हमको लग रहा है कि इस बार भी एक चांस नीतीश सरकार को मिलनी चाहिए। सर, लेकिन युवाओं का कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं उनकी अब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब उन्हें बदल देना चाहिए, किसी युवा नेता को चांस देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उन्हीं के पार्टी की कोई हो और उन्हीं के नज़र में कोई काम हो और उन्हीं के लीडरशिप में हो तो बेटर रहेगा। मतलब
सरकार नहीं बदले, बस मंत्री बदल जाए। जी जी। लेकिन तेजस्वी बात करें लालू प्रसाद की, तो तेजस्वी यादव को वो बिहार के भविष्य के रूप में बताते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी भैया तो हमारे ठीक ही हैं और हमारे बिहार के भविष्य हैं। वाकई में आने वाले जो हमारे युवा हैं उसके यूथ का जो है वो क्या कहते हैं आइकॉन है, और उनको हम लोग अभी तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा उनके द्वारा अभी एक बार सरकार बनी थी उनकी, तो वो अच्छा काम भी किए थे कुछ ही दिनों में, और उनका काम भी यादगार रहा। शिक्षक की बहाली में विशेष प्रकार से वो ध्यान दिए, बहुत सारा वैकेंसी निकाला, उन्हीं के कारण अभी वैकेंसी दिख भी रहा है। तो ये है कि वो अभी नया खून है, नया जोश है और नया नज़रिया है, तो वो कुछ हो सकता है आगे बेहतर करे, और उसी उम्मीद से लोग उन्हें एक मौका दे, हम उनके लिए ये कह सकते हैं। सर, लेकिन विपक्ष का कहना है अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो भ्रष्टाचार फिर से वही 20 साल पुराना जैसे था वैसे हो जाएगा, इस पर आपकी ऐसा कहना कोई निश्चित नहीं है कि हो ही जाएगा। मौका देकर देखें, हम तो 5 साल के लिए चुनेंगे ना, उसको हम तो सब दिन के लिए चुन नहीं रहे हैं। बेहतर नहीं करेगा तो फिर उसको नहीं रखें, हटा देंगे, उसको दोबारा नहीं मौका देंगे, ये बात रही। शराबबंदी के बारे में आपकी क्या राय है सर? शराबबंदी तो बेहतर है, होना चाहिए, बशर्ते आप कह रहे हैं कि जो है शराबबंदी होने के कारण भी लोग पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो है परसेंटेज में गिरावट हुई है। शराब कम लोग पीते हैं जो पी करके बाहर में कुर्तियाँ फैलाते थे और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते थे, अभी डिसिप्लिन में रहते हैं, डर भी रखते हैं लोग, और वो कायदे से जो भी है डर रख करके ही काम करते हैं। ये तो है, अच्छी बात है, शराबबंदी अच्छा हुआ। लेकिन सर जो शराबबंदी के कारण लोगों का कहना है कि बिहार में महंगाई बढ़ी है। देखिए, शराबबंदी से महंगाई बढ़ी है, शराबबंदी से जो दुर्घटना होता था और गरीबी का कारण एक शराब भी था, समाज की कुरीतियाँ और किसी परिवार में एक शराब पीने वाले लोग होते हैं तो उस परिवार को जो है एक दीमक के समान हो जाता है। गरीबी का वो एक बहुत बड़ा कारण भी होता है, तो वो तो कहीं न कहीं वो फ़ायदा भी है और गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। जो लोग कमाते थे वो शराब में व्यर्थ पैसे को गंवा देते थे और अपने स्वास्थ्य को भी सही रूप से मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो शराबबंदी से ये हुआ कि कम से कम वो शराब पीते हैं ना पीते हों, लेकिन वो डर रखते हैं और क्या है कि सही समय पर घर भी आ जाते हैं, अपने बच्चे को देखभाल करते हैं और बच्चे के भविष्य के लिए भी सोचने का वो कुछ समय निकालते हैं। सर, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो है पलायन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? रोजगार नीतीश के सरकार में रोजगार तो मिल ही रहा है मैडम, लेकिन रोजगार कहने का मतलब कितने लोगों को दिया जा सकता है? उसको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तो सोचना पड़ेगा युवा को कि क्या करना है, और खुद अपने विषय में सोचे और अपने आप को उस तरह से कौशल विकास करके अपने आप में अपने पैर पर खड़ा हो, कुछ रोजगार पैदा करे, कुछ दूसरे को भी रोजगार दे, है ना, इस तरह का भविष्य सोचे। अभी देखिए कि ऋण के लिए भी सरकार बहुत तरह का जो पॉलिसी लाई है कि युवा को ऋण मिले आसान तक किस्तों में और कम ब्याज दर पर, और वो उस तरह से लोन लेकर के अपना रोजगार को फैलाए और उद्योग को फैलाए, अपना आमदनी को बढ़ाए। शराबबंदी हुई है बिहार में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों है। अच्छा है कि जो मानते हैं लेबर क्लास के लोग हैं अपना कम बेसी कमा के शराब में पैसा बर्बाद कर देते थे, और ख़राब इसलिए है कि नकली शराब पी के लोग बहुत सारे लोग मर भी जा रहे हैं, तो दोनों हैं। अच्छा, युवा जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार की समस्या है, इस पर आपकी क्या राय है? रोजगार की देखिए समस्या युवा ऐसा है ना कि अभी का जनरेशन में पढ़िएगा तो रोजगार है, नहीं पढ़िए रोजगार नहीं है। अब पहले वाला ज़माना था कि चलिए नीचे से टेबल से पैसा घुसा दिए, नौकरी मिल गया, तो वैसा तो होगा नहीं। अब पढ़िएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या लगता है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? हम पटना से नहीं है, हम राजस्थान से वैसे। मैम पहली बार आई हैं पटना में? नहीं, हम 4-5 साल से यहीं हैं अभी। विकास दिखा आपको बिहार में? अब दिखा मेरे को, स्टार्टिंग में आए थे तब तो इतना नहीं था। स्टार्टिंग में नहीं था। हम एम्स की तरफ रहते हैं तो उधर थोड़ा इतना नहीं था, पर अभी थोड़ा होने लगा है। फिर भी मैम 4-5 साल से रह रही हैं, कुछ तो आइडिया होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? ना तो अब क्या। महिला सुरक्षा को लेकर बात करें तो नीतीश कुमार का कहना है कि महिला सुरक्षित है मेरे कार्यकाल में, तो आपकी क्या राय है?
हाँ, वैसे मुझे अभी तक तो इतना ऐसा लगा, अकेले तो हम निकलते नहीं हैं, लेकिन इतना लगा नहीं है अभी तक तो। बाहर निकले हैं तो कभी ऐसा नहीं लगा, आसपास में निकले हैं तो माहौल ठीक ही है यूँ। और मैम अगर अगला जो सीएम बनने वाले हैं कोई, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? कुछ अपेक्षाएं हैं महिलाओं को लेकर कि महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसा काम करें? महिलाओं के लिए तो यही है कि थोड़ा उनके लिए फ्रीली कुछ अच्छा आराम से कहीं घूमने लायक, ऐसे को यहाँ पार्क वगैरह भी कम ही है ऐसे तो उधर उस तरफ तो कम ही है। बाकी महिलाओं के लिए तो वैसे यूँ है कि सब जगह ज़रूरी है, कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिक्योरिटी के पर्पस ऐसा कोई सब जगह लगाना चाहिए कि यहाँ लोगों को कि उन पे ध्यान दें। मैम शराबबंदी हुई है बिहार में, तो इस पर आपकी क्या राय है? शराबबंदी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शराब बंद है, जो पीते हैं वो तो पी ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑफिशियली बंद किया गया था। हाँ ऑफिशियली तो बंद है, लेकिन आए दिन ही दिख रहा है, ऐसे तो लोग दिखते रहते हैं नशे में दिख रहे हैं, मतलब पीते हुए तो नहीं देखा है क्योंकि छुप के पीते होंगे, लेकिन पी रखा है उन्होंने, पड़े हुए हैं कहीं कहीं तो दिख ही जाते हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में अगला सीएम कौन होगा इसकी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बिहार की जनता का क्या राय है, बिहार किसे अगला सीएम देखना चाहती है, ये हम आपको उनकी राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए बुलंद आवाज़ भारत। कैमरामैन शाश्वत यादव के साथ मैं साक्षी यादव।